आज हम एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 साल आई है और इस 12 सालों के अंदर इस गाड़ी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जो आए भी हैं वो भी बहुत ही माइनर हैं। इवन 2017 तक इस गाड़ी के अंदर इमोबलाइजर जैसे फीचर भी नहीं आता था और उससे पहले तो इसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम था उसके अंदर ब्लूटूथ भी नहीं आता था। हम बात करें होंडा सिटी की। वैसे तो बाइक्स में हम सुनते हैं कि जैसे होंडा ने 125 पार्ट चेंज कर दिए CD70 के, पता नहीं कौन से की 125, हमें नहीं पता। आपको पता है तो आप कमेंट्स के अंदर बता दें। लेकिन इस गाड़ी का भी सेम ही स्टोरी है। तो हम इनके ओनर के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी फर्स्ट क्लास। तो जुनैद भाई, आपने ये गाड़ी कब ली थी? मैंने ये गाड़ी 2016 में परचेज़ की थी। तब इसकी इनवॉइस थी 15,26,000। अच्छा। और इट्स बिन 7 years आई थिंक नाउ। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ। और कुछ थोड़े बहुत मसले हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या है। बेस्ट हो गया। अच्छा, वाई दिस कार? मतलब आपने इतने पैसों में और उस टाइम क्या ऑप्शंस थी और आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की थी? मेरे पास तब ऑप्शन थी सुजुकी स्विफ्ट की, ठीक है। और दूसरी तरफ से ये होंडा सिटी। जब मैंने इनका कंपैरिजन किया तो उसमें स्विफ्ट मुझे महंगी पड़ी थी इससे सिटी से, क्योंकि उसकी एक रीज़न थी कि उसका टैक्स ज़्यादा है। आई थिंक उसका सीसी इंजन जो है 1328 सीसी और 1500 सीसी वाली स्लैब के अंदर टैक्स पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो टैक्स था ज़्यादा था। और प्लस वो एक छोटी हैचबैक गाड़ी है। मुझे प्रॉपर सेडान कार चाहिए थी, तो सिटी उस टाइम बेस्ट ऑप्शन थी। प्लस मैं शुरू से ही मैनुअल गाड़ी चलाता रहा हूँ। अच्छा। और मुझे मैनुअल का ही शौक है, और इसलिए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन थी होंडा सिटी ख़रीदना। एक तो सेडान थी, प्लस मैनुअल थी, और प्लस उसी प्राइस रेंज में थी, तो इट वाज द बेस्ट ऑप्शन। मेरा ख्याल है फ्यूल एवरेज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर। जो स्विफ्ट है वो आपको 10 से ऊपर नहीं करती शहर के अंदर, अगर वो ऑटो है। मैनुअल है तो शायद 11 कर जाए, लेकिन बहुत रेयर है। ये आपको क्या करके दे रही है? मतलब मीटर के ऊपर तो ये 17 पॉइंट समथिंग बताती है, लेकिन एक्चुअल में आई थिंक ये 14.5 to 15 के दरमियान कहीं देती है एवरेज। शहर में बहुत रीजनेबल है इस साइज की बहुत गाड़ी अच्छी के लिए, एवरेज है, मैं तो बड़ा इससे खुश हूँ। और प्लस ये अगर लॉन्ग ड्राइव पे देखा जाए तो मुझे 16 साढ़े 16 के करीब देती है एवरेज। मैं इसको चाइना बॉर्डर तक लेके गया हूँ, हुंजा, नारान, कागान और मरी, नथेगई तो बहुत दफ़ा गया हूँ। फिर तो बड़े मजे का वीडियो बनेगी आज की। तो आप इसको इतनी दूर दूर लेके गए हुए हैं। अब सिटी है, ऑब्वियसली होंडा की सारी गाड़ियों की तरह इसके अंदर भी मसला है कि थोड़ी बैठी हुई है। सीटिंग प्रोफाइल भी इसके अंदर आपको लगता है रोड के करीब बैठे हुए हैं, गाड़ी भी थोड़ी नीचे है। तो जब आप इसको हुंजा वगैरह या बॉर्डर के करीब लेके गए थे तो उस टाइम पे नीचे वगैरह नहीं लगी, तंग नहीं किया इसने? नहीं, एक तो वहाँ की रोड्स बड़ी अच्छी हैं, जो क्रैकरम हाईवे है। हाँ, और प्लस ये है कि मैं और मेरी वाइफ ही ट्रैवल करते हैं, हम दो ही बंदे हैं। अगर बंदे पीछे ज़्यादा बैठे हुए हों तो शायद थोड़ी नीचे हो जाती है ये। हाँ, कई जगहों पे मुझे इशू आता है, इसका जो मड फ्लैप्स हैं वो तो लगते ही लगते हैं नीचे। अच्छा। वो कहीं ना कहीं पत्थर वगैरह इस तरह की रोड्स के ऊपर टच हो रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई इतना इसने ना तंग किया। और इसने फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी थी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे इसको ना ड्राइव करने में। अच्छा, आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके गए तो कंफर्ट वगैरह और बैठ के लंबे सफ़र करने हैं आपने तो मज़ा कराती है लॉन्ग रूट पे? मुझे तो कंफर्टेबल लगती है। मुझे ये एल्टस से ज़्यादा कम्फी लगती है इसकी ड्राइव। मैंने एल्टस भी ड्राइव की है लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग रूट पे, लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये कंफर्टेबल है उससे। सही है, कह सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो अल्टिस है उसका ड्राइविंग कंफर्ट इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन टोयोटा की सारी गाड़ियों की तरफ थोड़ी सी उठी हुई है। तो आपको लॉन्ग रूट पे अगर आप हाई स्पीड के ऊपर जा रहे हैं ना तो आपको वो कॉर्नरिंग में या उस तरह वो फील नहीं आएगी। हालांकि उससे छोटी गाड़ी छोटे सेगमेंट की है, लेकिन स्टिल रोड पे थोड़ी सी बेच के चलती है जब आप इसको चलाते हैं। हाँ, इसकी होंडा की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, होंडा सिविक की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, होंडा सिटी की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। मैंने इस्लामाबाद के बेनतहा मेरे ट्रिप्स होते हैं एल्टस पे, लेकिन मुझे उसकी जो ड्राइव है ना, मुझे लगता है कि उसकी जो सीट्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि ज़्यादा कम्फी नहीं है, मैं थक जाता हूँ। इसकी सीट्स के ऊपर मैं थकता नहीं। इनका एक बिल्ट इन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगाया है, इंफोटेनमेंट आता है, लेकिन वो बहुत ही भद्दा किस्म का था। उसके अंदर ब्लूटूथ भी नहीं है। ब्लूटूथ भी नहीं था, और बड़ा मसला था। मैंने छोटी सी वो चिप खरीदी थी ब्लूटूथ की, और ऑक्स के अंदर लगा के मोबाइल कनेक्ट करता था, लेकिन उसमें वो ऑफ कोर्स वो साउंड क्वालिटी और वो उस तरह की चीज़ नहीं आती। तो देन आई हैड टू मूव टू दिस मल्टीमीडिया। हम भी ऑफिस के जो शूट वगैरह जा रहे होते हैं उसमें तो ऑफिस की सिटी होती है, उसके अंदर वो ब्लूटूथ होता ही नहीं, उसके अंदर वो डोंगल लगाना पड़ता है, बेचारे सारे घबरे होते हैं। ये प्रॉब्लम तो है इसके अंदर। प्लस इसमें जो बूट स्पेस है वो बहुत कमाल की है। वो कोरोला से बहुत बेहतर है। मैं भी देख रहा था, इसकी डीप ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, हालांकि इसके अंदर स्पेयर टायर भी है। स्पेयर टायर भी है, डेप्थ भी ज्यादा है, इसमें आप सामान भी अच्छा खासा रख सकते हैं। 7 साल में कभी इस गाड़ी ने आपको तंग किया हो, कभी कोई धोखा दे दिया हो? धोखा नहीं इसने मुझे कभी दिया। अच्छा। हाँ, धोखा नहीं दिया, ना कभी इसने तंग किया मुझे। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए हैं जो मैंने फेस किए हैं। एक तो उसके नेक्स्ट जो अगले जो
शॉक्स हैं, इसमें थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं। अच्छा। सर्दियों में अभी रिसेंटली आना शुरू हुई हैं, उसका काम करवाया मैंने। अगर बात करें इसकी एक्सटीरियर की तो पेंट तो इसका ठीक है, लेकिन जो इसकी ओवरऑल बॉडी है वो कोई इतनी सॉलिड बॉडी नहीं है। मतलब जो नेक्स्ट फेंडर, अगर आप उनके साथ कोई बंदा जोर से टेक लगा के खड़ा हो गया और वो समटाइम डी शेप हो जाता है, मैंने कि वो पतली टाइप वो सीधा अंदर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसको 1-2 दफ़ा जो है ना वो ठीक करवाया है। अच्छा। और अगर हम बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर भी इसका ठीक है, लेकिन ये जो सिल्वर पार्ट्स हैं जहाँ पेंट हुआ हुआ है वो देखिए वो फेड होना शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पे आम भी नहीं आती नेचुरली, आप कोई ऐसे थोड़ी रखेगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि इस गाड़ी में बच्चे बैठते हो और जो कि लाइनें वगैरह स्क्रैचेस वगैरह मारते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पता नहीं क्यों बाय द टाइम खुद से पेंट जिसका फेड होना शुरू हो गया। तो मैनुअल गाड़ी है, गियर नॉब पे ज्यादा हाथ रहता है तो अक्सर इनके घिस जाते होते हैं फॉन्ट्स। हाँ, मेरा गियर नॉब जो है वो अभी तक ठीक है वैसे, लेकिन जो गियर स्टिकर ये जो इसका नीचे लेदर जो है ये फट गया है, ये फटना शुरू हो गया। आई डोंट नो व्हाई। मैं सोच रहा हूँ उसको नया डलवाऊं, लेकिन ये अब ऐसा है। बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती थी। हाँ, काफ़ी हद तक की जा सकती है। एक नॉन फॉल्ट जो हर सिटी के अंदर आता है, मेरे जो क्लोज सर्कल में 2-4 लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, उनको भी ये फेस करना पड़ा है। लॉन्ग रूट के ऊपर इसका एसी जो है वो उसका सेंसर जो है ना ट्रिप नहीं करता। ट्रिप ना करने की वजह से जो इसका एसी का जो पाइप है उसके अंदर आइस जमा हो जाती है। अच्छा। और उस आइस की जमा होने की वजह से इसका जो एसी के हवा का जो थ्रो है वो कम हो जाता है। तो मुझे फिर मैनुअली यहाँ से एसी बंद करना पड़ता है कोई 2-4 मिनट के लिए, ताकि उसकी आइस मेल्ट हो, और मेल्ट होती है फिर उसका पाइप जो है वो दोबारा से खुलता है और फिर मतलब ऑन करता हूँ दोबारा से ठंडी हवा आती है। ये है ना कि मैं एक दफ़ा होंडा से सेंसर भी चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये इशू फेस करना पड़ा है। अदरवाइज़ ये मेंटेन्ड बाय होंडा है, इसका ऑयल चेंज, फिल्टर, हर चीज़ होंडा से ही चेंज होती है। अभी तक 7 साल हो गए हैं। एक दफ़ा जब आप ऑयल चेंज वगैरह कराते हैं तो कितना खर्चा आता है? होंडा मेंटेन्ड है, बीइंग होंडा मेंटेन्ड कितना? हाँ, अगर मैं इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और सब कुछ ऑयल वगैरह डलाऊं तो 7 से 8 हज़ार रुपया आता है इसका। 7 से 8 हज़ार मुनासिब है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी सुजुकी ऑल्टो एजीएस की कराई थी, उसका मुझे 9,000 बिल बन गया था सुजुकी से। हाँ, ऐसा ही है क्योंकि डॉलर प्राइस भी काफ़ी ऊपर चली गई तो उस वजह से लेबर ही उनकी जो जब आप जाते हैं ना 3S डीलरशिप्स पे तो आप प्रीमियम सर्विस मिलती है, लेकिन आपको लेबर चार्जेस अच्छे देने पड़ते हैं। ऐसा ही है। जब मैंने ली थी तब ये आई थिंक इसका सारा खर्चा 4-4.5 हज़ार था, लेकिन अब बाय द टाइम क्योंकि डॉलर प्राइसेस और सब कुछ इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से जो है प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपने ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले लगाया हुआ है, इसके अलावा आपने क्या चीज़ चेंज कराई है इस गाड़ी के अंदर? क्योंकि इसके अंदर तो ब्लूटूथ भी नहीं आता था, आपकी 2016 वाली है तो इसके अंदर इमोबिलाइजर भी नहीं होगा, एयर बैग इसमें एंड तक नहीं आए। मोबिलाइजर तो जब मैंने ली थी 2016 में तो मोस्टली गाड़ियों में था ही नहीं, और एयर बैग्स का भी इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी टू बी ऑनेस्ट। वो तो 16-17 के बाद जैसे जैसे मतलब गाड़ियाँ आती गई, अवेयरनेस होती गई, तो तब मेरा तो इतना वो फोकस भी नहीं था इसकी तरफ, एयर बैग्स भी हो और मोबिलाइजर भी हो। हाँ, इसके 1 साल के बाद आ गया, उसकी मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि फ़ौरन इन्होंने 1 साल के बाद दे दिया, या मैं एक गाड़ी 1 साल बाद ले लेता, लेकिन वेल उस टाइम पे नहीं था और बेस्ट प्राइस में बेस्ट मुझे सेडान मिल रही थी, तो मैंने इसलिए इसकी तरफ किया। लेकिन इसके अंदर एबीएस शुरू से आ रहा है, तो ब्रेकिंग इसकी कैसी है गाड़ी रोकने में? ब्रेकिंग इसकी ठीक है। मुझे वैसे अभी अल्लाह का शुक्र है 7 साल हो गए, कोई ऐसा कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक दफ़ा मैंने खुद ट्राई की थी इस्लामाबाद में, तो इट वाज गुड। अच्छा, अभी आपने नई वाली सिटी तो देखी होगी, दिल करता है उस पर अपग्रेड करने का इस सिटी को रख के? मतलब क्या वो उस गाड़ी को आप किस तरह परसीव करते हैं? नई वाली सिटी पे जाने का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। एक तो वो बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है, प्लस वो है ही होंडा ग्रेस, मतलब जो पहले भी मैं 2016-17 से देख रहा हूँ वही होंडा ग्रेस जो आ रही है, उसी को इन्होंने सिटी का नाम दे दिया है और बहुत सारे इतने भर के फीचर्स कम कर दिए, हाइब्रिड निकाल दिया और बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई एम कंफर्टेबल विद दिस कार, लेकिन मैंने कोई 15-16 साल जितनी भी गाड़ी चलाई है सारी मैनुअल चलाई है। अच्छा। लेकिन अब मैंने डिसीजन चेंज कर लिया कि अगर मैं अब नई गाड़ी पे अपग्रेड करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक लूंगा। लाहौर की ट्रैफिक ने चेंज करवा दिया है, बहुत ही गंदी ट्रैफिक है लाहौर की। अच्छा, सही हो गया। अब आपसे फाइनली पूछ लेते हैं कि ये गाड़ी आप अब अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो अगली आप कौन सी गाड़ी ऑप्शंस आप कंसिडर करते हैं? इसके बाद किस गाड़ी की तरफ जाना चाहेंगे? इस गाड़ी को मैं तो एज इट इज़ ही रखूँगा, और हाँ, नई अगर गाड़ी मैं लेना चाहूँ तो आई थिंक आई विल गो फॉर होंडा सिविक। ये कितने की आज के पैसों में? आपने तो 15-16 लाख की ली थी। आई थिंक ये होगी मस्ट बी अराउंड 25-26। तो आप थोड़े से पैसे और डालें तो आपको एक मुनासिब रीबर्थ मिल जाएगी। हाँ, रीबर्थ, लेकिन अगेन वो बहुत पुराना मॉडल होगा, उसमें पता नहीं क्या काम हो गए,
तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ये आजकल ना ये भी बड़ा मसला है कि आपको साफ गाड़ी एक तो मिलती कम है, जो जिसके पास होती है अपने मुंह मांगे पैसे मांगता है। क्योंकि एक दफ़ा हमारे साथ ये हैंड हो चुका हुआ है, हमने नई ऑटोमेटिक करोला ली। अच्छा। और वो कुछ 10,000 किलोमीटर चली हुई थी और एक वन फाइन डे उसका टायर पंक्चर हुआ, टायर उतारा तो पता लगा कि अंदर से पूरी एक्सीडेंटल कार है वो, और वो पूरी शीट लगी हुई है, तो मैं तो रिस्क ही नहीं लूँगा वो वाला। अच्छा, अक्सर यही इश्यूज फेस करते हैं यूजर्स के जब वो गाड़ी वगैरह लेते हैं, कहता कोई और है, आपको गाड़ी अंदर से कुछ और निकलती है, कहते हैं एक पार्ट पेंट है, गाड़ी सारी एक्सीडेंटल होती है। इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि हमारी एक सर्विस है OLX मोटर्स कार इंस्पेक्शन सर्विस, जो कि आपको 45 मिनट्स के अंदर एक डिजिटल रिपोर्ट के अंदर आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट देती है, जिसके ऊपर गाड़ी का सारा लिखा होता है कि इसके एक्सटीरियर की क्या ग्रेड्स हैं, क्या कौन सा पार्ट पेंट है, इंटीरियर की क्या क्वालिटी है, इंजन कैसे, सस्पेंशन, टायर्स वगैरह, आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाती है। सो हमेशा यूज़ किया करें सर्विस, जो कि आपको बड़े मुनासिब पैसों में बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। मेरा ख्याल है बड़ा मजे का कॉम्प्रिहेंसिव सा रिव्यू था इस सिटी का। इंटीरियर वगैरह चीज़ें तो सबको ही पता है, गाड़ी 12 साल इसकी गाड़ी इन्हीं सड़कों के ऊपर चली है। हर तीसरी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर सिटी होती है, दूसरी करोला होती है ओबियसली। तो ये जो गाड़ी है ये आपको एक बजट के अंदर आज के पैसों में भी अगर मिल रही है तो फ्यूल एवरेज अच्छी है, इसके अंदर फीचर्स थोड़े बहुत कम है, लेकिन वो फिर एड ऑन जैसे इन्होंने करवा लिया, एंड्रॉइड लगवा लिया यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें, तो आपका एक अच्छा एक सेडान मिल जाती है आपको हैचबैक के पैसों में ही। आजकल तो हैचबैक भी 40-40 लाख की मिल रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये वैल्यू फॉर मनी आज के पैसों में भी मुनासिब गाड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, होंडा सिटी या इसके अलावा कोई भी अगर आप गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो OLX पे बहुत सारी ऑप्शंस लिस्टेड हैं। पॉपअप पे क्लिक करके अभी विजिट करें OLX और अपनी पसंद की गाड़ी चूज करें। तो यूजर्स, ये था इस गाड़ी से रिलेटेड एक ऑनर्स रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहले आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।